हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में हम सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, जब ये आप इस प्लेलिस्ट को चेक करोगे तो आपको इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन के मेरे सारे जो जितने भी लेक्चर हैं, शॉर्ट वीडियोस हैं, वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो अब तक इससे पहले मैं अपने इस चैनल पे सेंट्रीफ्यूगेशन से रिलेटेड 2 वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर चुकी हूँ। और उसमें जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको कैलकुलेशन करने के बारे में बताया था कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ा दिया था। उसके बाद हमने सेडिमेंटेशन का जो बेसिक प्रिंसिपल था उसके बारे में बात करी थी। और यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो हमारा सेंटर से अवे लगता है, और जो पार्टिकल्स हम अपनी वाइल्स में फिल करके रखते हैं उनको सेडिमेंट करने में कितना टाइम लगेगा, और हम क्यों सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स को अप्लाई करते हैं अपने पार्टिकल को जो है सेटल डाउन करने के लिए। वो सब चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी। ये मैंने आपको कैलकुलेशन समझाई थी। फर्दर वीडियोस में भी मैं आपको जब हिस्ट्री बताऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने क्यों जो है सेंट्रीफ्यूगेशन, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्यों सेंट्रीफ्यूगेशन को ही यूज़ किया था पार्टिकल्स को जो है सेडिमेंट करने के लिए। तो लास्ट वीडियो में यहाँ तक हमारा कवर हो चुका था, जिसमें मैंने आपको रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बता दिया था, सेंट्रीफ्यूगल फील्ड के बारे में बता दिया था। तो जो आज की वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको इंटरेक्टिंग फोर्सेस के बारे में बताऊंगी सेंट्रीफ्यूगेशन के। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखो कि जब आप सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में बात करोगे तो आपके पास 3 फोर्सेस जो होते हैं वो मेन फोर्सेस होते हैं। वो फोर्स होते हैं कौन कौन से? दिस फोर्सेस आर, फर्स्ट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि सेंटर से अवे लगता है। सेकंड है बायोंट फोर्स जो कि लिक्विड की वजह से लग रहा है। एंड थर्ड है फ्रिक्शनल फोर्स जो कि लिक्विड और पार्टिकल के बीच में लग रहा है। अब आप ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हो कि कहाँ से लिक्विड आया है और कहाँ से हम पार्टिकल, किस पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं। तो देखो, होता क्या है, जब आप किसी लैब में सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए काम करते हो तो आपको एक वायल तैयार करनी होती है। आपको क्या करना होता है, एक छोटी सी आपको एक वायल दे दी जाती है, और एक प्लास्टिक की बोतल होती है बहुत छोटी सी। और आपने अगर नाम सुना हो एपेंड्रॉफ का, तो वो एक तरीके का लैब में यूज़ किया जाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है। छोटी सी बोतल होगी, उसमें आपको अपना सैंपल तैयार करना होता है। ठीक है, हम उसको वायल बोलते हैं। वो बिल्कुल इस तरीके की होती है, ऊपर से जो है ब्रॉड होती है और नीचे से वो नैरो होती है, और उसके ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ होता है जिसको आप ओपन करके उसके अंदर सैंपल अपना फिल कर देते हो विद द हेल्प ऑफ पिपेट। ओके, तो आप क्या करोगे, उसको हम वायल बोलते हैं, दैट इज़ वायल। एंड इसमें आपको अपना सैंपल रखना होगा। सैंपल वो रखना होगा जो कि आपका लिक्विड के अंदर होना चाहिए। मतलब कि आप कोई सैंपल, किसी सेल को आप ले रहे हो और आपको उसके डिफरेंट ऑर्गेनिल्स को डिफरेंट तरीके से, मतलब आपको टाइमिंग के साथ पता लगाना है कि कौन सी है मेरी ऑर्गेनिल हल्की है, कौन सी भारी है। तो हम ये सब चीज़ें सेंट्रीफ्यूगेशन से ही पता लगा सकते हैं। तो हमने उसको ही सैंपल कहा है। जो हम अपना सेल का पीस लेंगे ना, जो हम अपना सेल कोई लेंगे, उसको हम मैशअप करेंगे, उसके बाद उसको हम एक वायल के अंदर फिल कर देंगे, और उसके बाद हम उसमें डाल देंगे कोई बफर इसलिए डालते हैं ताकि हम मेंटेन करके रखें उस मोलैरिटी को। ठीक है, और बफर डाल दिया। इस तरीके की आप वायल तैयार करोगे, 2 3 4 जितने सैंपल आपको बनाने हैं। मैक्सिमम होता है कि क्लास में सभी स्टूडेंट्स अपनी वायल तैयार करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एक सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए उसको एक सेंट्रीफ्यूज होल्डर होता है जिसमें अपनी जितनी भी वायल्स होती हैं उनको डाल देते हैं। सेंट्रीफ्यूज होल्डर एक ऐसा होल्डर होता है जिसके एक मतलब रोटर, एक सेंटर में एक एक्सिस होता है, और उसके साइड में आपको बहुत सारी वायल्स लगाने के लिए स्पेस दे रखा होता है। आप अपना अपना सैंपल कलेक्ट करो अपनी वायल के अंदर और अपनी वायल वहाँ पे डाल दो। ठीक है, जब आप उसको टॉप से देखते हो ना तो वो इस तरीके से दिखता है। मतलब आपको एक ये बीच में एक एक्सिस दिखेगा, जैसे मान लो ये एक पेन है जो मैं दिखा रही हूँ। इस तरीके से सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए ये एक बीच में ट्यूब होती है, और इसके चारों तरफ जो होते हैं स्पेस होते हैं, ऐसे राउंड शेप में इसके चारों तरफ वायल्स के लिए जगह बना रखी होती है। वहाँ पे आप अपनी वायल फिट कर देते हो जिनमें सैंपल भरा हुआ होता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप उस वायल को परपेंडिकुलर इस तरीके से अपनी वायल डाल रहे हो, अपने मान लो ये आपका सेंटर पॉइंट है और इसके साथ इस तरीके से रख रहे हो, ये सेंटर पॉइंट है, इसके साथ ही आप अपनी वायल्स को भी इस तरीके से रख रहे हो। तो ये दोनों फ़र्क करती हैं, ये दोनों चीज़ें, कि हम अपनी वायल को किस तरीके से उस एक्सिस के अकॉर्डिंग रख रहे हैं। तभी हम अपनी सेंट्रीफ्यूगेशन फील्ड को अप्लाई करते हैं, और फिर हम देखते हैं हमारा कौन सा सैंपल कितनी जल्दी जो है मतलब कि सेडिमेंट हो रहा है। सेडिमेंट का मतलब बेसिकली ये कि कौन सा हैवियर पार्टिकल कितनी जल्दी सेटल डाउन हो रहा है। लाइटर पार्टिकल नॉर्मली फ्लोट करना शुरू कर देते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब ही यही है। तो देखो,
ये हो गया, ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। तो अब यहाँ पे हम तीन फोर्सेस किसके बीच में बात करेंगे, जो हमारी वाइल के अंदर हमने सैंपल भरा है और जो हमने बफर भरा है। बफर को लिक्विड बोलेंगे यहाँ पे, और वाइल के अंदर जो सैंपल है उसको हम नॉर्मल पार्टिकल बोलेंगे, क्योंकि हमारे सैंपल में बहुत सारी जो सेल्स हैं जिनको हमने मैश करके डाला है मोर्टर एंड पिस्टल में, तो उनको हम जब इसके अंदर डाल देते हैं तो फिर वो एक तरीके से पार्टिकल्स में जो है कन्वर्ट हो जाती है, वो सेल के टुकड़े हो जाते हैं, तो हम उसको पार्टिकल्स बोलेंगे। तो उनके बीच लगने वाले फोर्सेस को हम सेंट्रीफ्यूगेशन में डिफाइन करते हैं। और एक लास्ट जो फोर्स होता है वो हमारा यहाँ एक्सिस से लगता है, जो कि सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स होता है, जो हमारा सेंटर से दूर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो अब मान लो ये हमारा रोटर है। रोटर मतलब जो ये सेंटर मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने पेन का डिफाइन किया था, ये जो चीज़ होती है ये कंटिन्यूसली मूव करती रहती है, ताकि इसके साथ साथ जो वायल्स हैं जो इसके परपेंडिकुलर, जो कि हमने इस तरीके से लगाई हुई होती हैं अपनी वायल जिनमें सैंपल फिल होता है, तो वो क्या करती है, वो इसके साथ साथ ऐसे मूव करेंगी। जैसे कि हमारा ये सेंटर में एक्सिस है और हम इसको मूव करेंगे, या ये खुद मूव होता है जब हम इसको इक्विप्ड करते हैं। इस इक्विपमेंट को जब हम ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं, तो क्या होता है कि ये ओमेगा की स्पीड से रोटेट करना शुरू कर देता है। जब ये मूव करेगा तो जो हमारी सैंपल यहाँ पे जो हमने वायल फिट करी हुई है, ये अटैच होती हैं वायल, यहाँ पे हमारा स्पेस दिया गया होता है जिसमें हम अपनी वायल अटैच कर देते हैं, और वो परपेंडिकुलर हम उसको अटैच करेंगे, और वो क्या करेंगी, वो इसके साथ साथ उसी स्पीड से मूव करना शुरू कर देंगी। अब इस वायल के अंदर हमारे पास लिक्विड भी है जिसको बफर बोल रही हूँ मैं, और यहाँ पे हमारे पार्टिकल के जो सैंपल है उसके पार्टिकल भी हैं, मतलब सेल्स की ऑर्गेनेल्स भी हैं। तो अब देखो, ये रोटर का एक्सिस है और ये मूव कर रहा है हमारे पार्टिकल को जो है बाहर की डायरेक्शन में। तो ये एक फोर्स है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके, विच इज डिनोटेड बाय FC। एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अपोजिट हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स होगा और बायोंट फोर्स होगा। तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और एक फ्रिक्शनल फोर्स है और एक बायोंट फोर्स है, जो तीनों इस पार्टिकल पर लग रहे हैं जो वायल के अंदर सैंपल है। सैंपल जो लिक्विड में डूबा हुआ है, उस सैंपल पे हमारे पास उस पार्टिकल पे तीन फोर्सेस लग रहे हैं। उस पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो डेफिनेटली लग ही रहा है, और एक हमने प्रोवाइड करवा दिया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर से, और एक इस पे इस लिक्विड के अपोजिट एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, और एक जो, क्योंकि हम लिक्विड में इसको पार्टिकल को ले रहे हैं तो ये फ्लोट करने के लिए एक बायोंट फोर्स भी रिलीज करता है, अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं जिसको, जो डिस्प्लेस कर देता है पार्टिकल को। जितना पार्टिकल को डिस्प्लेस करेगा उतना इस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, और ये पार्टिकल का मास है विच इज डिनोटेड बाय M। आई होप आप ये चीज़ें समझ गए हो। मैंने इस पर दिखाया नहीं है, बट यहाँ पे हमने मान लो फ्लूइड भर रखा है लिक्विड में, जो कि बफर है एक तरीके से। अब मानो हुआ क्या, हमने सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए अपने जो सेंट्रीफ्यूज है वो ऑन कर दिया है। याद रखना, सेंट्रीफ्यूगेशन और सेंट्रीफ्यूज दोनों अलग चीज़ें हैं, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम अपने सैंपल को मतलब कि सेडिमेंट करते हैं या सेटल डाउन करते हैं, लेकिन सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होती है जिसकी हेल्प से हम सेंट्रीफ्यूगेशन परफॉर्म करते हैं। ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ होती है, बहुत स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं इनके टाइप्स। तो सेंट्रीफ्यूगेशन और सेंट्रीफ्यूज दोनों चीज़ें अलग हैं, लेकिन दोनों को रिलेट करती हैं। ठीक है, अब यहाँ तक बात हो गई कि हमने इसको मूव किया, ये घूमना शुरू हुआ। जैसे ही रोटर घूमना शुरू करेगा वैसे वैसे वाइल्स हमारी घूमेंगी, वाइल्स के अंदर सैंपल जो है लिक्विड के साथ वो घूमना शुरू करेगा, और जब जब वो घूमेगा तो होगा क्या, हर एक पार्टिकल अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो जो फोर्सेस उस पर लग रहे हैं, उन तीनों फोर्सेस के बाद वो जहाँ पे बैलेंस होगा उस जगह को वो एक्वायर कर लेगा उस वाइल के अंदर। समझ गए, मतलब मूव कर रही है वाइल, लेकिन आपकी वाइल के अंदर जो पार्टिकल हैं उन पे तीनों फोर्स लग रहे हैं, क्योंकि हमने इस इंस्ट्रूमेंट को ऑन किया हुआ है, तो तीनों फोर्सेस इस पे लग रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी कोई ना कोई कंडीशन ऐसी होगी जब ये अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये हमारा इन दोनों फोर्सेस के इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा और पार्टिकल वहाँ पर मूव करना बंद कर देगा। उस कंडीशन में जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, उससे पहले जो वेलोसिटी थी वो नहीं, लेकिन जो इन तीनों फोर्सेस के टाइम पे वो अपनी जगह पे तो मूव कर रहा होगा ना, लेकिन इधर उधर मूव नहीं कर रहा होगा, तो उस कंडीशन में जो इसके पास वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को हम सेडिमेंटेशन वेलोसिटी बोलते हैं। दिस पार्टिकल इन वाइल हैव अ वेलोसिटी कॉल्ड सेडिमेंटेशन वेलोसिटी। ठीक है, और इस पार्टिकल पर तीन फोर्सेस लग रहे हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, FC, FB एंड FF। ओके, ये तीनों ही डिफाइन कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बायोंट फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स को। आप पढ़ सकते हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो सेंटर से अवे लगेगा, बायोंट फोर्स लिक्विड की वजह से लग रहा है,
और फ्रिक्शनल फोर्स जो है पार्टिकल, जो कि ये वाला पार्टिकल है और इसमें जो लिक्विड है उसके बीच में लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई हमारी, और उसके बाद यहाँ पे जो वेलोसिटी ये एक्वायर करेगा दैट इज़ नोन एज सेडिमेंटेशन वेलोसिटी। तो यही लिखा है दैट इनसाइड द वाइल सैंपल मॉलिक्यूल मूव विद द वेलोसिटी कॉल्ड sedimentation velocity and this velocity is controlled by the forces acting on it in vial। ये 3 forces ही इसको कंट्रोल करते हैं sedimentation velocity को। तो इस sedimentation velocity की जो कि वाइल के अंदर है उसमें जो है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा है। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मतलब कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उस फील्ड में, सेंट्रीफ्यूगल फील्ड में जो पार्टिकल की सेडिमेंटेशन वेलोसिटी है इसको डिफाइन करने के लिए एक वेदवर्ग यूनिट होती है। वेदवर्ग यूनिट जो है ये साइंटिस्ट वेदवर्ग ने डिस्कवर की। उन्होंने कहा कि जब तीनों फोर्सेस लग रहे हैं और सेंट्रीफ्यूगल फील्ड लग रहा है तो ऐसी कंडीशन में पार्टिकल जो वेलोसिटी एक्वायर करता है उसको डिफाइन करने के लिए एक यूनिट होगी दैट इज वेदवर्ग यूनिट। इसीलिए अगर पार्टिकल की वेदवर्ग यूनिट हाई है तो पार्टिकल की वेलोसिटी भी जो है सेंट्रीफ्यूगल फील्ड में हाई होगी, और जितनी वेलोसिटी हाई होगी, क्योंकि वो अब एक ही जगह पे जो वेलोसिटी उसकी होगी उसी को हम सेडिमेंटेशन वेलोसिटी बोल रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा सेडिमेंटेशन वेलोसिटी एक ही जगह पर होगी वो उतना ही जल्दी पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएगा। तो मतलब पार्टिकल विद हायर वेदवर्ग यूनिट एंड इज इक्वल टू हायर वेलोसिटी, higher particle velocity in centrifugal field equal to higher sedimentation in vial and वो टाइम लेगा, वो कम टाइम लेगा सेडिमेंट होने में, सेटल डाउन होने में। और इसके अपोजिट होगा, जिसकी वेदवर्ग यूनिट कम होगी उसकी वेलोसिटी कम होगी और उसका सेडिमेंटेशन वाइल में कम होगा तो वो ज़्यादा टाइम लेगा सेटल डाउन होने में। तो ये जो फोर्सेस थे ये मैंने आपको बता दिए हैं। आगे वाली वीडियो में हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।